बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा सेहत की गफलत, सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन खत्म, गरीब मरीज बेयारो मददगार, इंसुलिन नायाब, सरकारी अस्पतालों में शुगर के मरीजों की दुहाई, पंजाब के अस्पतालों में इंसुलिन का स्टॉक खत्म, मरीज निजी मेडिकल स्टोर्स के रहमो करम पर। सरकारी अस्पतालों में शुगर के मरीजों की दुहाई, मुफ्त इंसुलिन नापैद होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की गफलत के बाद सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन खत्म हो गई। सरकारी अस्पतालों से इंसुलिन न मिलने से शुगर के मरीज परेशानी से दो चार हैं। निजी मेडिकल स्टोर से इंसुलिन महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी अस्पतालों में शुगर के मरीज दरबदर हैं, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ताहाल इस संगीन सूरत हाल पर काबू नहीं पा सका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक में मूज़ और महंगाई, सरकारी नरखों पर अमल दरामद ख्वाब बन गया। टमाटर की सरकारी कीमत 85, बाजार में 120 रुपये किलो फरोख्त। प्याज 60 के बजाय 100 रुपये किलो बेचा गया। अदरक की सरकारी कीमत 290 रुपये, ओपन मार्केट में 400 रुपये में फरोख्त। शिमला मिर्च 150 के बजाय 200 रुपये किलो बेची गई। अनार 800, खरबूजा 350, सेब 500, अंगूर 600 और अमरूद 200 रुपये किलो हो गया। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई थम न सकी। ओपन मार्केट में सरकारी नरखों पर अमल दरामद न हो सका। शहरी महंगी सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। टमाटर की सरकारी कीमत 85 रुपये फी किलो मुकर्रर, ओपन मार्केट में 120 रुपये। प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपये किलो, ओपन मार्केट में 100 रुपये। अदरक की सरकारी कीमत 290 रुपये, ओपन मार्केट में 400 रुपये में बेचा जा रहा है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 150 रुपये, ओपन मार्केट में 200 रुपये फी किलो। करेले की सरकारी कीमत 160 रुपये फी किलो, ओपन मार्केट में 200 रुपये में फरोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की मांग में इजाफा, कीमत 1500 रुपये किलो हो गई। सेब की सरकारी कीमत 400 रुपये, ओपन मार्केट में 500 रुपये फी किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 145 रुपये, ओपन मार्केट में 200 रुपये फी किलो। अनार की सरकारी कीमत 630 रुपये, ओपन मार्केट में 800 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। चीज़ां बहुत महंगियां हो जांदियां ने, चाहे कोई भी चीज़ उनका रेट डबल हो जाता है। पहले रमज़ान तो पहले रेट कोई होंदा है, बाद रमज़ान दे विच कुछ और होंदा है। कस्टमर को तो चीज़ का नहीं ना पता। हमने लुंगरों में सुबह 220 रुपये 230 रुपये केला खरीदा होता है। यहाँ पे हम मजबूरी में आकर 250 बेचने नहीं बिकता, फिर हमें 200 बेचना पड़ता है, ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से कस्टमर भी यही कहता है कि रोज़े हैं, इनका सीज़न है, लेकिन इससे इस सीज़न का या रोज़े का कोई तल्लुक नहीं है। ये इन दिनों में शॉर्टिंग की वजह से महंगी हो जाती है चीज़। खरबूजे की सरकारी कीमत 240 रुपये फी किलो, ओपन मार्केट में 350 रुपये में बेचा जा रहा है। पंजाब में तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील, एक और डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की सिफारिशात। महकमा बल्दियात ने नई अथॉरिटी की तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए नया कानून लाने की तैयारी मुकम्मल। फाना के तमाम इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट्स को मुंतकिल करने की तजवीज़। पंजाब में तरक्याती मनसूबों की बरवक्त और मौसर तकमील के लिए पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्याम की सिफारिशात तैयार कर ली गई। नई अथॉरिटी बल्दियाती मनसूबों पर अमल दरामद की जिम्मेदार होगी, जिसके लिए नया कानून लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मौजूदा डेवलपमेंट अथॉरिटीज के तरक्याती कामों को जिले सतह की एजेंसियों में तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है। सिफारिशात महकमा बल्दियात की जानिब से हुकूमत को पेश कर दी गई। जराये के मुताबिक मनसूबे के तहत हर जिला में डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को जिले डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबराह बनाने और तरक्याती काम लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मुआहदों के तहत करवाने की भी सिफारिश की गई है। फाटा का किरदार बल्दियाती मंसूबों से खत्म करने और उसके तमाम इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट्स को मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि इख्तियारात के तसादुम के खात्मे के लिए हुकूमत ने 3 ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमती हलकों के मुताबिक मुजव्वजा प्लान में एक फंक्शन, एक रेगुलेटर के असूल को तरजीह दी जा रही है, जिसके तहत महकमों की तंजीम और लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग से मुतल्लिक महकमों के इंतजाम की सिफारिशात भी शामिल हैं। नए जामियात के मंसूबे माली साल 2025-26 में रुक गए। 2 अरब का मंसूबा मिड ईयर रिव्यू के दौरान ड्रॉप किए गए। नए जामियात के लिए अब हुकूमत नए सरमायाकारों की मदद हासिल करेगी। मंसूबा अब ADP 2026-27 में दोबारा शामिल होगा। पंजाब हुकूमत ने नई जामियात के क़याम और सरकारी यूनिवर्सिटियों की अपग्रेडेशन से मुतालिक मंसूबे को मौखर कर दिया है। 2 अरब रुपए लागत का मंसूबा मौजूदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम से ड्रॉप कर दिया गया। ताहम अब हुकूमत ने नई जामियात के क़याम के लिए निजी सरमायाकारों की शमूलियत का फैसला किया है। PND बोर्ड के मुताबिक मंसूबा मंजूरी के बाद अब ADP 2026-27 में दोबारा शामिल किया जाएगा, जबकि मंसूबों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत अमल दरामद पर गौर किया जा रहा है। जराये का कहना है कि हुकूमत जनूबी पंजाब में 2 नई जामियात कायम करने की तैयारी कर रही है, जिनके लिए आइंदा मरहले में PPP मोड के तहत फंडिंग फराहम की जाएगी, ताकि आला तालीम के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई जा सके और तालीमी सहूलियात को वसअत दी जा सके। जराये के मुताबिक इस मंसूबे के तहत लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में सरकारी जामियात की अपग्रेडेशन और नए कैंपसेस कायम किए जाने थे।
नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा और नासिर बाग अंडरग्राउंड मंसूबा ठंडा पड़ गया। फंड्स की कमी से तामीर बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा। वाल सिटी अथॉरिटी ने टीपा को 50% फंड्स भी ना दिए। टीपा ने डीजी को 2 अरब के लिए मरासला लिख दिया। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे की मजबूरी लागत 2 अरब 45 करोड़ जबकि सिर्फ 91 करोड़ रिलीज हुए। नासिर बाग मंसूबे को सिर्फ 12 करोड़ मिले। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा और नासिर बाग अंडरग्राउंड मंसूबा ठंडा पड़ गया। वाल सिटी अथॉरिटी मंसूबों के लिए टीपा को 50% फंड्स भी रिलीज ना कर सकी। टीपा ने डीजी वाल सिटी अथॉरिटी को कम से कम 2 अरब के फंड्स के फौरी इजरा के लिए मरासला लिख दिया। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे की लागत 2 अरब 45 करोड़, सिर्फ 91 करोड़ रिलीज हुए। टीपा ने बाकी मानदा 1 अरब 53 करोड़ के ज़ेर इल्तवा फंड्स में 1 अरब रिलीज करने का मुतालबा किया है। नासिर बाग मंसूबे की लागत 1 अरब 63 करोड़, सिर्फ 12 करोड़ रिलीज हुए। टीपा ने नासिर बाग अंडरग्राउंड मंसूबे के लिए भी 1 अरब फंड्स का फौरी इजरा का मुतालबा कर दिया। मरासले में कहा गया है कि फंड्स का फौरी बरवक्त इजरा न हुआ तो मंसूबा मुकम्मल करना नामुमकिन होगा। दोनों अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजे हुकूमत पंजाब के लहर मंसूबे का हिस्सा हैं। और यहाँ आपको बताएं कि नामवर शायर सैयद सलमान गिलानी इंतकाल कर गए। सैयद सलमान गिलानी तवील अरसे से अलील थे। उनके इंतकाल की खबर सुनते ही उनकी रहायशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बन गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जैन मदनी से। जी जैन, बताइएगा। अदब का एक बड़ा नाम मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी जो है वो इंतकाल कर गए हैं। कुछ अरसा से वो अलील थे, दिल का भी आर्जा था उनको, जिगर का भी जो है वो आर्जा था। उनका दिल का ऑपरेट भी हुआ जिसके बाद वो ठीक हो गए थे, लेकिन नमूनिया की शिकायत के बायस उन्हें शेख ज़ैद अस्पताल जो है वो दाखिल करवाया गया, जहाँ पे आज वो अपने खालिक हकीकी से जो है वो जा मिले हैं। मैं इस वक्त उनकी रिहाइश का एजुकेशन टाउन पे मौजूद हूँ, जहाँ पे ताज़ियत करने वालों का जो है वो तांता बद गया है। सैयद सलमान गिलानी जमीयत उलमा इस्लाम के भी रहनुमा थे। मज़ाहिया शायर होने के साथ साथ वो इस तंजीम से भी मुंसलिक थे और उस तंजीम के भी जो मेम्बरान हैं उनके इंतकाल की खबर सुनते ही जो है वो उनकी रिहाइश का जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। उनकी नमाज जनाजा के हवाले से अभी ये इत्तलात मिली है कि उनकी नमाज जनाजा कल इतवार के रोज़ दोपहर 1:30 बजे जामिया अशरफिया में जो है वो अदा की जाएगी। सलमान गिलानी जो है वो नामवर शायर थे और हर मुशायरे की जो है वो जीनत समझे जाते थे। 74 साल सैयद सलमान गिलानी ने सोगवारान में जो है वो एक बेटा और 2 बेटियां जो है वो छोड़ी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन मदनी अपडेट करने के लिए। कि अमराज कल्ब अस्पताल की सरबराह गायनेकोलॉजिस्ट लगाने की नई केस। डेंटल अस्पताल का सरबराह MBBS डॉक्टर लग गया। MS डेंटल सर्जन डॉक्टर बख्तियावर 23 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। डेंटल सर्जन को दौड़ से बाहर कर दिया गया। अमराज कल्ब के अस्पताल के सरबराह गायनेकोलॉजिस्ट लगाने के बाद एक और शाहकार सामने आ गया। कानून के मुताबिक सिर्फ डेंटल सर्जन ही MS लग सकता है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही कानून से ला इल्म निकली। अमराज कल्ब के अस्पताल की सरबराह गायनेकोलॉजिस्ट लगाने के बाद डेंटल अस्पताल का सरबराह MBBS डॉक्टर को लगा दिया। कानून के मुताबिक सिर्फ डेंटल सर्जन MS डेंटल अस्पताल तैनात हो सकता है। MBBS डॉक्टर मोहसिन शाह को नया MS डेंटल अस्पताल तैनात कर दिया। डॉक्टर मोहसिन शाह चंद रोज कबल MS जिना अस्पताल के ओहदे से तब्दील हुए थे। पंजाब भर के डेंटल सर्जन्स को डेंटल अस्पताल के MS की दौड़ से बाहर कर दिया गया। MS डेंटल सर्जन डॉक्टर बख्तियावर 23 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। पुलिस और एक्साइज में कोऑर्डिनेशन का फुकदान। शहरियों को जुर्माने और गाड़ियां थाने बंद होने लगी। 30 बरस से नंबर प्लेट्स का इजरा बंद, मगर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी। महकमा एक्साइज ने शिकायत पर कार्रवाइयां रोकने का मरासला ट्रैफिक हुकाम को भिजवा दिया। पुलिस और एक्साइज में कोऑर्डिनेशन के फुकदान के बाद शहरियों को बिलावजह जुर्माने होने लगे और गाड़ियां थानों में बंद होने लगी। गुज़िश्ता 3 सालों से नंबर प्लेट्स का मरकजी इजरा बंद होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट की नंबर प्लेट्स आवेजा न करने पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। महकमा एक्साइज ने शहरियों की शिकायत पर पंजाब हुकूमत के पैटर्न के मुताबिक प्राइवेट नंबर प्लेट्स तैयार करवा कर आवेजा करने का मरासला भिजवा दिया। शहरी गाड़ी और मोटरसाइकिल पर पैटर्न के मुताबिक डीलर से तैयार शुदा नंबर प्लेट्स आवेजा कर सकते हैं। सिर्फ गैर मंजूर शुदा फॉर्मेट वाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। ऐसे शहरियों पर जुर्माने और मुकदमात का अंदराज न किया जाए जिन्होंने फॉर्मेट के मुताबिक प्लेट्स आवेजा की हों। महकमा एक्साइज की जानिब से नंबर प्लेट्स की तैयारी में ताखीर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया था। लाखों नंबर प्लेट्स अभी भी फीस की अदायगी के बावजूद जारी नहीं हो सके। हालात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत गवर्नमेंट की जानिब से नंबर प्लेट्स का इजरा बंद करके फॉर्मेट के मुताबिक प्राइवेट तैयार करवाने की इजाजत दी है।
میٹرک اور انٹر کے طلباء و طالبات کے لیے خوشخبری، حکومت نے فیل اور کمپارٹمنٹ طلباء کے لیے فری اسکل ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب پنجاب بھر میں 8ویں جماعت بورڈ کے سالانہ امتحانات 9 مارچ سے شروع ہوں گے۔ پہلا پرچہ ریاضی کا لیا جائے گا۔ میٹرک اور انٹر کے طلباء اور طالبات کے لیے خوشخبری، حکومت نے فیل اور کمپارٹمنٹ طلباء کے لیے فری اسکل ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ نوجوانوں کو مفت ہنر سکھائے گا۔ تعلیمی بورڈز کو فیل طلباء کو SMS کے ذریعے فری کورسز سے آگاہ کیا جائے گا۔ طلباء آن لائن رجسٹریشن کے ذریعے مختلف فری اسکل کورسز میں داخلہ لے سکیں گے۔ دوسری جانب پنجاب بھر میں 8ویں جماعت بورڈ کے سالانہ امتحانات 9 مارچ سے شروع ہوں گے۔ پہلا پرچہ ریاضی کا لیا جائے گا، 10 مارچ کو اردو، 11 مارچ کو انگلش، جبکہ 12 مارچ کو سائنس کا پرچہ لیا جائے گا۔ پیٹا 4 مضامین کا امتحان لے گا، باقی پیپر اسکول لے گا۔ تمام طلباء کو 30 منٹ پہلے امتحانی مرکز پہنچنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ امتحانی مراکز میں موبائل فون، اسمارٹ واچ اور الیکٹرانک ڈیوائسز لے جانے پر سخت پابندی ہوگی۔ امیدواروں کے لیے بے فارم اور رول نمبر سلپ ساتھ لانا لازمی ہوگا۔ طلباء کو بلیو یا بلیک بال پوائنٹ اور کلپ بورڈ ساتھ لانا ہوگا۔ جوڑے پل پر مریم نواز ماں اور بچہ صحت مرکز کی ریویمپنگ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے سنگ بنیاد رکھا۔ منصوبے سے خواتین اور بچوں کو جدید طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ جوڑے پل پر مریم نواز ماں بچہ صحت مراکز کی اپ گریڈیشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ صوبائی وزراء صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے سنگ بنیاد رکھا، جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ حکام کے مطابق منصوبے کا مقصد زچہ بچہ کو جدید، معیاری اور بروقت طبی سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ شہریوں کو دور دراز اسپتالوں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ اپ گریڈیشن کے بعد مرکز میں جدید مشینری، ماہر ڈاکٹرز اور تربیت یافتہ عملہ تعینات کیا جائے گا۔ صوبائی وزراء کا کہنا ہے کہ منصوبے سے زچہ بچہ کی شرح اموات میں کمی آئے گی اور عوام کو صحت کی بہتر سہولیات ان کی دہلیز پر میسر ہوں گی۔ صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ بلال یاسین کا وحدت کالونی رمضان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ آٹا اور چینی کے معیار، قیمت اور وزن بارے استفسار کیا۔ بیسن، کھجوروں اور سبزی کے سٹالز کا خصوصی جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ بلال یاسین نے ماہ رمضان کی بنیادی ضروریات، بیسن، کھجوروں اور سبزی کے سٹالز کا خصوصی جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے متعلقہ حکام کو فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر ہاؤسنگ نے ایمرجنسی کیمپ میں آئی بزرگ خاتون کی خیریت بھی دریافت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی چھت تلے اشیاء ضروریہ کے سامان کی مناسب نرخوں پر فراہمی عوامی سہولت ہے۔ عام مارکیٹ کی نسبت اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں واضح کمی ہی حقیقی ریلیف ہے۔ اس موقع پر سہولت بازار، ضلع انتظامیہ، پولیس اور محکمہ فوڈ کے حکام بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے وکلاء برادری کے اعزاز میں افطاری ڈنر کا اہتمام کیا۔ سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری بھی گورنر پنجاب کے ہمراہ تھے۔ وکلاء نے گورنر سردار سلیم حیدر خان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ وہ ایک ورکر جیالے ہیں اور عوام میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افطاریوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گورنر ہاؤس کے دروازے ہر خاص عوام کے لیے کھلے ہیں۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ وکلاء برادری کا انصاف کے حصول میں ایک اہم کردار ہے۔ پیپلز پارٹی کی وکلاء برادری پیپلز پارٹی کا ہراول دستہ ہے۔ وکلاء نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ رمضان بازاروں میں خریداری کا عمل جاری ہے۔ روزے دار شہریوں کو سستے داموں بنیادی اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت کے ادارے اور وزراء متحرک ہیں۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے وحدت رمضان بازار کا دورہ کیا۔ وحدت روڈ رمضان بازار میں صارفین سحر و افطار کے لیے بنیادی اشیاء ضروریہ کی خریداری میں مگن نظر آئے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے وحدت روڈ رمضان بازار کا دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ رمضان شریف میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کی جو ضروریات زندگی ہے اس کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا، اس کی کوالٹی کو انشور کرنا اور اس کی پرائز کو چیک رکھنا۔ تینوں چیزوں کو انشور کیا ہے۔ تمام ڈپارٹمنٹس وہ ایک کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ خوراک محمد عثمان چودھری نے کہا کہ شہر میں گزشتہ روز 10 کلو آٹے کے 1,63,499 تھیلے اور 20 کلو کے 72,790 تھیلے فراہم کیے گئے۔ 15 کلو کے 31,394 تھیلے صارفین کو فراہم کیے۔ اوپن مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 905 اور رمضان بازاروں میں 850 روپے کا فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن عبدالسمیع شیخ نے کہا کہ صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے باقاعدہ رجسٹر رکھا گیا ہے۔
ہمارے 19 جو سہولت بازار ہیں اس کے اندر کل جو ہے 32,000 تھیلے جو ہیں ہم نے 10 kg کے پرووائڈ کیے ہیں، اور یہ صرف اور صرف وہ پوائنٹس ہیں جو ہم نے فوکس کیے رمضان کے حوالے سے. ادروائز عام دکانوں کے اوپر مارکیٹس کے اندر وافر تعداد میں آٹا موجود ہے، اور 3,56,000 تھیلے کل جو ہیں 10 kg کے اگر اس میں فارم میں بات کریں تو وہ مارکیٹ کے اندر سپلائی کیے گئے ہیں. ہمارے پاس عملہ بھی یہاں موجود ہے، سہولت بازار اتھارٹی بھی یہاں پہ فیڈ بیک چیک کر رہی ہوتی ہے. ہر سٹال پہ ہم لوگوں نے QR کوڈز لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ سہولت ایپ پہ لوگ جا کے کمپلین رجسٹر کرا سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر کمپلین ریزالو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ خود بھی موجود ہیں، میرے اپنے وزٹس ہوتے ہیں ہر جو ہمارے ماڈل بازار ہیں ڈیلی بیسس پہ. رمضان بازاروں میں آنے والے شہریوں نے پھلوں اور چکن کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ بھی کیا. کیمرامین محمد عمر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. ماہ رمضان میں پھل اور سبزی کی قیمتوں اور سپلائی کے کنٹرول کی کوشش تو جاری ہے، مگر منڈیوں اور بازاروں میں اقدامات کا فقدان ہے. سیکرٹری فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈاکٹر کرن خورشید کا بادامی باغ منڈی کا دورہ کیا. سائلین نے شکایات کے انبار لگا دیے. رمضان میں پھل اور سبزی کی قیمتوں اور سپلائی کنٹرول کی کوششوں کے باوجود منڈیوں اور بازاروں میں اقدامات کا فقدان دکھائی دیا. سیکرٹری فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈاکٹر کرن خورشید نے بادامی باغ منڈی کا دورہ کیا. کہتی ہیں مارکیٹ میں وزٹ کا مقصد قیمتوں اور سپلائی کو قابو کرنا ہے. صرف یہ کہ راوی منڈی بہت بڑی منڈی ہے پورے پنجاب میں، یہاں سے جو ہے وہ فروٹ اور ویجیٹیبل جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں اور جاتی ہیں، تو یہاں سے جو ریٹ نکلتا ہے وہ الٹیمیٹلی باقی منڈیوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس سب کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں. دورے کے دوران سائلین نے شکایات کے انبار لگا دیے. قیمتوں پر کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے. شہریوں نے سیکرٹری کے دورے کو علامتی قرار دے دیا. کیا ریٹ ملا ہے خربوزہ؟ ادھر 400 روپے کلو 500 روپے بک رہا ہے منڈی میں، ادھر 240 روپے ریٹ ہے. ہم کیا جا کے بیچیں؟ ادھر جرمانے ہمیں ہوتے ہیں. کیلا اچھا 300 350 بک رہا ہے، لسٹ پہ 230 ریٹ ہے، ہم کیسے جا کے بیچیں؟ کیلے، سیب، کینو، خربوزے پرچون ریٹ سے بھی مہنگے بکنے لگے. سائل کی شکایت پر مارکیٹ کمیٹی نے پھلوں کی اسپیشل قسم متعارف کرا دی جسے ریٹ لسٹ میں شامل کرنا ناممکن بتایا گیا. پورے ٹرک میں سے صرف 50 درجن 5-10 لنگر ہوتے ہیں جو کہ اسپیشل ہوتے ہیں. اگر ہم اس کا ریٹ دے دیں تو وہ دکاندار اس کو ایکسپلائٹ کرے گا اور وہی ریٹ وہ سارا جو 450 درجن پورے ٹرک ہے اس پہ لگ جائے گا. اس لیے وہ اسپیشل ہم نہیں دے رہے ریٹ، ہم وہ ریٹ دے رہے ہیں جو عام عوام کے لیے ہے. ریٹ لسٹ اور اصل قیمت میں واضح فرق ہے. شہریوں نے پھلوں کی قیمتوں کو کم کرانے اور ریٹ لسٹ توجہ سے بنانے کی اپیل کر دی. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف، سٹی 42. سینئر صحافی سہیل وڑائچ کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. وکلاء، صحافی، سیاسی، سماجی اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. رہائش کا ماڈل ٹاؤن جے بلاک میں سینئر صحافی سہیل وڑائچ کی جانب سے منعقدہ افطار ڈنر میں معروف قانوندان احسن بھون، ڈاکٹر خالد رانجھا، فواد چودھری، سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی نے شرکت کی. پیر کلیم خورشید، ذوالفقار علی بخاری، رمضان چودھری، عامر سعید، پیر مقصود چشتی، منیر احمد خان، خالدہ پروین، فلک نازگل، سمیرہ حسین شریک ہوئیں. ملک ظہیر رفیق، عامر صدیق باجوہ، طارق سندو، واجد سندو شفیع، ڈار شہباز ورک، ملک مقصود کھوکر، عابد مشتاق کھوکر، عمر حیات لک، محمد یاسین خان، اشتر اوصاف اور چودھری امجد پرویز بھی شریک ہوئے. سہیل وڑائچ نے احسن بھون، پیر مقصود چشتی، طاہر نصر اللہ وڑائچ، راجہ عامر خان، عامر سعید اور دیگر شرکاء کو جوہر آباد کا روایتی سالارہ پہنایا. تقریب کے دوران معروف قوال علی بادشاہ خان اور ان کے ہمنواؤں نے قوالی پیش کی. شرکاء نے پرتکلف افطار ڈنر اور شاندار میزبانی پر سہیل وڑائچ کے ساتھ اظہار تشکر کیا. دوسری جانب ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے ناکہ محمود بوٹی پر پولیس جوانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا. ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران افطار سے کچھ دیر قبل پولیس ناکہ محمود بوٹی پہنچے، جہاں انہوں نے ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں سے ملاقات کی اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر ایس پی ڈولفن اسکواڈ اور دیگر افسران بھی موجود تھے. ڈی آئی جی آپریشنز نے روزے کی حالت میں فرائض منصبی سر انجام دینے والے اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی اور روزہ بھی ان کے ساتھ افطار کیا. رمضان کا آغاز ہوتے ہی درزی حضرات بھی مصروف ہو گئے. سوٹوں کی سلائی کا کام حد سے تجاوز کر گیا. کام اس قدر کے درزی حضرات سحر و افطار دکان پر ہی کام کرنے پر مجبور ہیں. 3 رمضان ہے، درزی کی دکانوں پہ آج کیا حالات ہیں؟ کیا درزی حضرات بکنگ کر رہے ہیں سوٹوں کی یا بند ہو چکی ہے؟ آئیے جانتے ہیں. سوٹ سلائی نہیں ہوئے، سینے دینے ہیں، درزی پکڑ نہیں رہے، درزی حضرات ہو گئے مصروف. کاریگر حضرات 15 سے 20 گھنٹے کام کرنے پہ مجبور. کاریگر حضرات کا کہنا ہے کہ کام میں تو برکت ہے، مگر آرڈر پورا کرنا رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی مشکل نظر آتا ہے. الحمدللہ پہلے کی طرح جو ہے نا پچھلے رمضان میں جیسے کام ہوتا تھا اب اس سے بھی دگنا تگنا ہو گیا. تو الحمدللہ آج جیسے کہ رمضان 2026 ہے چل رہا ہے، آج 3 روزہ ہو گیا ہے. تو پہلے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے،
तो अल्लाह का शुक्र है कि अब 20 घंटे 18-20 घंटे से जो है ना ड्यूटी कर रहे हैं। कई दर्जी दुकानों के मालिकान ने तो सूटों की बुकिंग ही बंद कर दी। दर्जी हजरात का सूरत हाल के पेश नजर कहना है कि अब बस जो ऑर्डर आ गया उसी के सूट सिलाई होंगे। टेंशन इतनी हो जाती है कि हम अफ्तारी भी यहीं होती है और सहरी के टाइम तक हम जो है ना काम करते हैं। काम करने का इतना लोड हो जाता है कि हम नींद भी हमारी पूरी नहीं होती। 1-2 दिन में हमारी बुकिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी। वैसे हम कोशिश करते हैं कि अपना काम जो है उसको कंप्लीट करें, कस्टमर हमसे नाराज ना हो। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। मौजूदा हालात कुछ इस शेर के मुताबिक नजर आते हैं। मैंने तो आज जो है वो अपने सूट सिलने के लिए दे दिए हैं कि कहीं बुकिंग जो है वो बंद ना हो जाए। आप भी अपने सूट जो है वो सिलने के लिए दे दें कि कहीं जो है वो आपके दर्जी हजरात आपसे सूट ही ना पकड़ें, क्योंकि रश जो है वो दर्जी की दुकानों पे या तमाम टेलर हजरात की दुकानों पे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कैमरामैन नदीम के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42, लाहौर। निसार फातिमा इंस्टीट्यूट फॉर सीरत एंड वुमेन स्टडीज़ के ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस पुरअमन बकाए बाहमी यकजहती समाजी तामीर नौ और महज़ब कौम की तामीर में हायर एजुकेशन कमीशन के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि हमारे तमाम मसाइल का हल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। हायर एजुकेशन ने तमाम निसाब में इस्लामिक स्टडीज को लाजिम करवाया है। हर मुसलमान में इल्म के साथ इखलाक का होना भी जरूरी है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तकाजा है कि लाउड स्पीकर को अपनी कुव्वत खिताबत से तोड़ दिया जाए मुक्के मार के? क्या उसका यही तकाजा है कि सिर्फ सड़कों पर लोगों को लाकर और उनसे डंडे सोटे चलवाए जाएं? या असल तकाजा उस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि किरदार के अंदर वो तब्दीली पैदा की जाए कि जिस तब्दीली से आपने एक इनकलाब की बुनियाद रखी और जो इस उम्मत का मिशन है हम उसको कमा हक़्क़हू अदा कर सकें। सऊदीया से आए नामवर प्रोफेसर मोहम्मद अली महमूद ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे से मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत पूरी इंसानियत के लिए कामिल नमूना है। The life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is rich with proactive methods that can serve as guiding principles for social reconstructions and protection of rights and status of marginalized segments of the society, particularly women. कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तमाम मेहमानों को यादगारी सवेनियर्स पेश किए गए। कैमरामैन खुरम सिंधु और अंजुम शहजाद के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। MD वासा गुफरान अहमद का कंप्लेंट मैनेजमेंट सेल की कारकर्दगी पर इजलास, ऑपरेशंस अफसरान को शिकायत बर वक्त अजाने की हिदायत की। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें ऑपरेशन जरिया वेबिनार शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत के अंदराज और उनके अजाले से मुतालिक पेशरफ का जायजा लेना था। MD वासा ने तमाम टाउन्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया और हिदायत जारी की। आवाम शिकायत के अजाले में किसी किस्म की ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। MD वासा गुफरान अहमद ने हिदायत की कि माह रमज़ान के दौरान शहरियों को सहरी और अफ्तारी के औकात में पानी की बिला तातुल फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। शहर भर में कायम लारी हाइड्रेंट्स और फायर हाइड्रेंट्स को मुकम्मल फाल रखा जाए। लाहौर को पाकिस्तान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने का आज़म। यूनिसेफ पंजाब के हेड रमीज़ महमूद की LDA हेडक्वार्टर आमद। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरकूब अहमद और DG LDA ताहिर फारूक से मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। LDA और यूनिसेफ ने लाहौर को चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने के अज़्म का अयादा किया। इजलास में कहा गया कि शहरी इलाकों में बच्चों की बेहतर नशोनुमा और जिस्मानी सरगर्मियों की सहूलियात को डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा बनाया जाएगा। इजलास में लाहौर को पाकिस्तान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। LDA की जानिब से बच्चों के लिए पार्क्स और खेलों की सहूलियात की फराहमी के इक़दाम को यूनिसेफ की जानिब से सराहा गया। यूनिसेफ पंजाब हेड रमीज़ महमूद ने कहा कि आज़रबाईजान से ताल्लुक़ है, लाहौर दिल के करीब है। इजलास में डायरेक्टर वाइस चेयरमैन सेल उबैद इकबाल और डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन आयशा मताहिर ने ब्रीफिंग दी। यूनिसेफ और LDA जल्द MOU भी साइन करेगा। DCO लाहौर रेलवे की ट्रेनों में बगैर टिकट मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली और आने वाली ट्रेनों में हंगामी छापे मारे गए। 75 से ज़ायद मुसाफिर टिकट के बगैर पकड़े गए। DCO रेलवे अब्दुल्ला अरशद ने ट्रेनों पर छापे। सुबक रफ्तार रेल कार में 75 बगैर टिकट मुसाफिरों को जुर्माना किया गया।
दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन LDA मियां मरकूब अहमद और DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास लैंड यूज़ मैपिंग, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जियो टैगिंग और टाउन प्लानिंग में डिजिटल ट्रेंड्स का जायज़ा लिया गया। LDA ने टाउन प्लानिंग में जदीद ट्रेंड्स अपनाने के लिए तालीमी इदारों से पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरकूब अहमद ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के तजुर्बात से इस्तेफादा किया जाएगा। DG ने कहा कि LDA मुख्तलिफ तालीमी इदारों से इश्तराक करके अपने सदाकतकार में इजाफा कर रहा है। UMT के तलबा और तलबात को LDA इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी शामिल किया जाएगा। गुलबर्ग गालिब पार्क में मुक़य्यर हज़रात के इश्तराक से हुकूमत पंजाब की जानिब से निगहबान दस्तरखान का अहतमाम जारी है। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डॉक्टर किरण खुर्शीद ने दौरा किया। डॉक्टर किरण खुर्शीद ने दस्तरखान का मुआयना किया, खाने के मयार सहूलियात का जायज़ा लिया, फूड क्वालिटी और सहूलियात पर इत्मीनान का इज़हार किया। डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर 400 से ज़ायद दस्तरखान लगाए गए हैं। बेहतरीन सहूलियात और खाने के मयार को यकीनी बना रहे हैं। हदफ है कि वो लोग जो रोड पर इफ्तार करते हैं उन्हें किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए City 42 के साथ।